बरतानिया में जो वैक्सीन तैयार की गई है उसे अब आवाम तक पहुंचाने की मंजूरी दे दी गई है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कितनी अहम पेशरफ्त है, कितनी खुशाइन खबर है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है और बहुत अच्छा सामने एक प्रोग्रेस आई है कि वैक्सीन्स को आवाम के लिए किया जा रहा है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा है कि 7 से 9 दिन के दरमियान ये लॉन्च हो जाएगा मार्केट में। अब देखना ये होगा कि ये वैक्सीन जो है वो कितनी इफेक्टिव है, और जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि ये इसके 2 इंजेक्शंस लगेंगे, 2 दफ़ा लगेगा। तो अभी ये सारी बातें आएंगी और उसके क्या कॉस्ट होगा और फिर वो कितने एफिकेसी उसकी क्या है, और फिर उसके यकीनन लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स या दूसरी चीज़ों को भी चेक किया जा सकेगा, बाद में पता चलेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के कोऑर्डिनेशन के साथ और कनाडा के साथ जो वैक्सीन्स हैं, जिसमें पाकिस्तान के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो शायद पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही साबित हो सकेगा और कम कीमत पे भी मिलेगा। और यकीनन जो बरतानिया की वैक्सीन्स आई है ये बहुत इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन शायद कीमत जब तक उसका पता ना चले तो पता नहीं कि हमारी आवाम उसको खरीद सकती है, नहीं खरीद सकती है, हो सकती है, और किस तरह से उसको अवेलेबिलिटी उसकी पॉसिबल बनाई जा सकती है। बहरहाल पॉइंट ये है कि वैक्सीन्स आनी चाहिए, जल्द से जल्द आनी चाहिए, ताकि और इफेक्टिव वैक्सीन्स आनी चाहिए और फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। आइडिया और एम ये होना चाहिए कि कोरोना का दुनिया से बचाव मुमकिन बनाने के लिए वैक्सीन एक वाहिद हल है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए कि आप जो है वो इसको बहुत ही ज़्यादा एक अवेलेबिलिटी और एफिकेसी और जो अप्रोचेबल हो, हर सबसे अहम यह है कि आवाम तक पहुंचे और आवाम उसे खरीद सकें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी प्राइस के हवाले से आप हमसे बात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद।